जय माता दी आप सभी को। तो आज के वीडियो में मैं कलश का जो नारियल होता है उसके बारे में बताऊंगी कि कलश के नारियल को तोड़ें या फिर ना तोड़ें। बहुत से लोग प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले माता रानी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर दें। तो कलश का जो नारियल होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत कुछ जो लोग बता रहे हैं वीडियोज़ में, अलग अलग बातें बता रहे हैं, तो उससे लोग जो है और भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो जो शास्त्रों के अनुसार है और जो बड़े लोगों से मैंने बात की है, तो पंडित जी गुरुजनों ने भी बताया है कि जो प्रसाद का ये जो कलश का नारियल होता है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं तोड़ के और प्रसाद के रूप में अपने घर परिवार में बांट के खा लेते हैं। कहते हैं बहुत शुभ होता है, 9 दिन माता रानी की जो पूजा करते हैं तो उसका फल होता है, श्रीफल कहा जाता है, तो लक्ष्मी का फल होता है। ऐसी बहुत सी बातें आ रही हैं सामने, पर एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए। और अगर हम खाते हैं तो भी मन में एक कन्फ्यूजन सी रहती है कि माता रानी का प्रसाद चढ़ाया था और मैंने खा लिया, तो थोड़ा सा अजीब हमें खुद भी लगता है। पहले माता रानी को चढ़ाओ और फिर खुद भी खा लो, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो जो नारियल होता है कलश का, तो इसे पहले के ज़माने में तो शास्त्रों में भी लिखा रहता था कि नदियों में विसर्जित कर दो, पर आज के ज़माने में नदियाँ हमारी दूषित हो रही हैं, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि नदियों में विसर्जित करेंगे, क्योंकि हर कोई व्रत करता है, हर कोई विसर्जित करने लगेगा तो नदियों में तो नारियल ही नारियल दिखाई पड़ेंगे। तो इस वजह से हम नदियों में विसर्जित नहीं कर सकते हैं। तो मेरा जो मानना है, मेरा जो मत है और जितना मैंने लोगों के गुरुजनों से सुना है वो ये है कि नारियल को आप घर में ग्रहण ना करें। हो सके तो आप जो मंदिर में पंडित जी बैठे होते हैं या फिर आपके घर में जो हवन पूजन करने आते हैं पंडित जी, उनको आप इसे दान में दे सकते हैं। वो चाहे खाएं, चाहे हवन में पूजा पाठ में लें, वो पंडित जी जो चाहें करें। तो इससे हमें संतुष्टि भी मिल जाती है कि मैंने माँ को जो चढ़ाया था तो माँ के रूप में मैंने पंडित जी को दे दिया या किसी को दे दिया, तो वो मतलब मेरा प्रसाद जो माँ को चढ़ाया वो किसी को मिल गया। और खुद ही खा लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि खुद खा लिया। तो बहुत से लोग मानते हैं कि अगर कलश पे जो नारियल रखते हैं वो अगर टूटा निकल जाए, ख़राब निकल जाए, तो कहते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा जो है, जो दुख संकट परेशानी मेरे ऊपर आने वाली थी वो नारियल ने खुद ही ले ली। तो इससे क्या होता है कि लोग खुश हो जाते हैं कि जो संकट आने वाला था तो वो टल गया, नारियल ने अपने आप ले लिया। तो ऐसा भी होता है, नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो नारियल के ऊपर चली जाती है अगर ये नारियल ख़राब निकलता है। और बहुत से लोग मानते हैं कि उनके घर में अलग अलग रीतियों के अनुसार होता है। कुछ लोगों के घर में यही नारियल फोड़ के और फिर कन्याओं को बांटा जाता है, हवन में लिया जाता है। पर हमारे यहाँ पे हवन के लिए जो है वो दूसरा नारियल आता है, दूसरा सामान मंगवाया जाता है, सब कुछ नया नया, और दूसरा हवन में नारियल जो है प्रयोग किया जाता है। कलश का नारियल कलश पे ही रखा रहता है। जब हम 9 दिन पूरे हो जाते हैं, 10वें के दिन विसर्जन करते हैं सामग्री सारी, जो चढ़ाई जाती है सामग्री कलश के नीचे जो चावल डाले जाते हैं, माता रानी को जो फल फूल चढ़ाए जाते हैं, माला चढ़ाई जाती हैं, वो सब इकट्ठी होती रहती हैं। तो वो सब आप विसर्जन कर सकते हैं, वो भी नदी में नहीं, गमले में विसर्जन कर सकते हैं।
अपने घर के गमले हों या आपके बाहर कोई व्यवस्था हो, गमले पेड़ लगे हों कहीं पे, या मंदिर में कहीं पेड़ लगे हों तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। पर गमले में बहुत सही रहता है, आपको यहाँ बाहर जाने का भी झंझट नहीं होता है कि हमें बाहर जाना है, विसर्जन करना है, तो ये भी टेंशन नहीं होती है। और आसानी से गमले में विसर्जित भी कर सकते हैं। जो जौ बोते हैं ना कलश में, वो जौ भी आप अपने गमले में विसर्जित कर सकते हैं। जो लौंग इलायची होता है, जो माता रानी पे लौंग इलायची चढ़ाते हैं, जो कलश में डालते हैं, सुपारी डालते हैं, तो सुपारी बहुत से लोग अपनी तिजोरी में बांध के रख लेते हैं और सिक्का बांध के रख लेते हैं और जौ भी बांध के दो चार जौ बांध के अपने तिजोरी में रख लेते हैं। इसे कहते हैं धन दौलत की बढ़ोतरी होती है, अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से होता है। तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। कलश का जो नारियल होता है वो तोड़ना नहीं चाहिए, उसे पंडित जी को दे देना चाहिए। तो अगर आप सबको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमसे सवाल कर सकते हैं, जो भी आपके मन में शंका हो समाधान कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो माता रानी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और अपनी सवाल ज़रूर पूछें। जय माता दी।